अध्याय 6 पारिवारिक स्थिति। स्टीव की गर्लफ्रेंड ब्रेनन काफ़ी दिनों तक स्टीव के साथ रही थी। दोनों से एक पुत्री भी उत्पन्न हुई थी जिसका नाम लीजा निकोल ब्रेनन रखा गया था। लेकिन ब्रेनन के साथ उनके संबंध मधुर नहीं रह सके थे क्योंकि स्टीव को संदेह था कि ब्रेनन के संबंध अन्य पुरुषों से भी है। अतः ब्रेनन से उत्पन्न हुई पुत्री उनकी नहीं है। फिर भी विवादों से बचने के लिए स्टीव ने पुत्री का खर्च उठाना शुरू कर लिया था। जब स्टीव 31 वर्ष के थे तब उनकी माता क्लारा मृत्युशैया पर थी। उस समय स्टीव ने उनके साथ काफ़ी समय गुजारा था। क्लारा ने स्टीव को अपने जीवन और गोद लेने तथा उनकी जैविक माता के संबंध में विस्तार से बताया था और स्टीव को समझाया था कि यदि वह चाहे तो अपनी जैविक माता को ढूंढ सकता है। स्टीव ने बाद में अपनी जैविक माता को ढूंढ निकाला और अपनी बहन मोना सिम्पसन से भी भेंट की, जो अब तक एक मशहूर उपन्यासकार बन चुकी थी। स्टीव ने अपने जैविक पिता को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। अब तक स्टीव अपनी शादी के संबंध में गंभीर हो चुके थे। वे सुंदर, सहयोगी और शाकाहारी पत्नी चाहते थे। एक दिन वे स्टैनफोर्ड के बिजनेस स्कूल में लेक्चर देने गए हुए थे। वहीं पर उनकी भेंट लॉरेन पॉवेल नामक छात्रा से हुई। वे भी स्टीव का लेक्चर सुनने के लिए आई थी, लेकिन बाद में दोनों डिनर के लिए गए और बात आगे बढ़ने लगी। लॉरेन पॉवेल 1963 में न्यू जर्सी में जन्मी थी। उनके पिता पायलट थे जो एक दुर्घटना में मारे गए थे। लॉरेन की मां ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन लॉरेन मां के साथ नहीं गई। उस समय उनकी उम्र 10 वर्ष की थी तथा उसके 3 छोटे भाई बहन थे जिसका पालन पोषण लॉरेन ने ही किया। स्टीव और लॉरेन का प्यार आगे बढ़ा और स्टीव ने लॉरेन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अंततः 1990 में दोनों के मध्य शादी की बात तय हो गई और 18 मार्च 1991 को दोनों की शादी हो गई। उस समय स्टीव की उम्र 36 वर्ष और लॉरेन की उम्र 27 वर्ष की थी। शादी के कुछ माह बाद ही लॉरेन ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रीड पॉल जॉब्स रखा गया। वर्ष 1995 में लॉरेन ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम इरीना सिएना जॉब्स रखा गया। इसके बाद 1998 में एक और पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम ईव रखा गया। अध्याय 7 नई कंपनी बनाना। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव शांत नहीं बैठे। उन्होंने एक नई कंपनी का गठन किया। इसके लिए उन्होंने एप्पल के एक शेयर को छोड़कर शेष सभी शेयर बेचकर पूंजी की व्यवस्था की। एक शेयर इसलिए छोड़ दिया था ताकि वे एप्पल के शेयर होल्डर बने रह सके। उन्होंने अपनी नई कंपनी का नाम नेक्स्ट रखा और इसी लोगो के तहत उन्होंने बाजार में नया कंप्यूटर लॉन्च किया। यह कंप्यूटर लोगों को पसंद आया और इसकी बिक्री 10,000 नग प्रति माह तक पहुंच गई। इसके बाद स्टीव ने पिक्सर नामक कंपनी खरीद ली जो कंप्यूटर हार्डवेयर के एनिमेशन का काम करती थी। बाद में इस कंपनी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम किया। इधर स्टीव की कंपनी नेक्स्ट दिनों दिन उन्नति कर रही थी और उधर एप्पल दिनों दिन घाटे पर जा रही थी। इस बीच जॉन स्कूली को सीईओ के पद से हटा दिया गया था और उनके स्थान पर गिल अमेलियो आ गए थे। एप्पल को एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी जिसे केवल नेक्स्ट ही उपलब्ध करा सकती थी। अमेलियो और स्टीव की भेंट हुई और एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदने का प्रस्ताव रखा और दिसंबर 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स एप्पल के पार्ट टाइम एडवाइज़र बने। धीरे धीरे स्टीव की एप्पल में पुनः वापसी हुई और स्टीव एप्पल के सीईओ बने और एप्पल के उत्पादों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। स्टीव समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहे हैं, अतः उत्पादों में व्यापक सुधार के साथ साथ उन्हें आम जनता के लिए सस्ता और आसान बनाना होगा। उन्होंने अपने उत्पादों के साथ
आई अक्षर लगाना शुरू किया। अब तक एप्पल संचार के क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुकी थी। सबसे पहले स्टीव ने आईमैक नाम का कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया। इसके बाद आईपॉड, आईट्यून स्टोर, आईफोन, आईपैड जैसे क्रांतिकारी उत्पादों को लॉन्च किया।